ये चिल्ड्रन, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज वीडियो जो कि आपके चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको जो रूट की मॉडिफिकेशन, रूट किस तरीके की होती है, टाइप्स ऑफ रूट, इट्स मॉडिफिकेशन, ये सब मैंने आपको बताया है। अब मैं इस वीडियो में स्टेम के बारे में बता रही हूँ कि व्हाट इज स्टेम, स्टेम होता क्या, इसके फीचर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के स्टेम होते हैं और इसके मॉडिफिकेशन कितने तरीके के होते हैं और कौन कौन से मॉडिफिकेशन के अंदर किस किस तरीके के स्टेम आते हैं या अपने आप को किस किस तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके फीचर्स के बारे में चलते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेम, स्टेम होता क्या है। तो बच्चों ये देखते हैं हम कि स्टेम, पहले तो हम स्टेम को देखेंगे कि व्हाट इज स्टेम, स्टेम होता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। ये होता है हमारा पहला कि स्टेम इट हैज़ नोड्स एंड इंटर नोड्स, ये नोड्स और इंटर नोड्स रखता है या होती हैं इस पे। एंड पॉजिटिव क्या है ये, फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक एंड निगेटिव जियोट्रॉपिक। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक का मतलब है कि ये लाइट जिधर आ रही है, जिधर लाइट है उस तरफ तो ये ग्रोथ करेगा, और निगेटिव जियोट्रॉपिक मतलब अगेंस्ट द अर्थ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और नोड्स इंटर नोड्स होती हैं और क्या होते हैं, इट बियर फ्लावर्स होते हैं इस पे, और लीव्स होती हैं और फ्रूट्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं ना। सब कुछ किस पे होते हैं, स्टेम पे ही लगा हुआ होता है। और क्या है, हाँ एक वर्ड और आता है शूट। शूट का मतलब होता है बच्चों कि शूट पे क्या होता है, इट इज़ द फ्लावर एंड लीव्स बियरिंग, ब्रांच कहिए या स्टेम कहिए, ठीक है। मैं यहाँ स्टेम ही लिखूँगी क्योंकि हम अभी स्टेम के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो एक तो ये हो गया स्टेम के फीचर्स जो मैंने, देखिए नोट्स इंटर नोट्स जैसे हमने पहले भी प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है इसको। ये इस तरीके से ये यहाँ पर ये हैं, क्या है ये, दीज आर द, ये क्या है, नोट्स, ये है नोट्स, और इनके बीच का ये पोर्शन जो है इट इज़ कॉल्ड द इंटर नोट्स, ये इंटर नोट्स कहलाता है। क्लियर। अच्छा बच्चों एक चीज़ और देखिए कि एक होता है बड। अब ये बड क्या है, ये बड क्या है, बड वो नहीं जो कि जिसे फ्लावर होता है और फ्लावर खिल जाता है, बड़ी होके फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है, वो बड नहीं। ये जो स्टेम होता है ना, ये स्टेम, तो इसके ये जो नोड हैं, इस टाइप के जो नोड हैं, जैसे मैंने अभी बताया नोड और इंटर नोड, तो इन नोड पर क्या होता है, ये इस टाइप की बड निकल जाती है जो नोड पर निकलती हैं, ठीक है। और ये बड ही आगे चलकर क्या करती है कि ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है, आगे ब्रांच बन जाती है, उस पे लीव्स आ जाती हैं और फ्लावर्स हो जाते हैं डेवलप। तो ये बड जो होती है, ये इस टाइप की जो बड हैं, एक ये बड होती है और क्या होता है बड। अच्छा बड भी मैं बता दूं आपको, ये भी दो तरीके की बड होती है। एक तो होती है एक्सिलरी बड, और एक होती है एक्सिलरी एंड एपिकल बड, ये होती है एपिकल बड। एक तो हो गई एक्सिलरी बड और एक हो गई एपिकल बड। अब देखिए कि ये, इसको मैं थोड़ा सा रख करके, और ये स्टेम ये ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो करेगा ना, तो ऊपर तो इतना एक साथ मोटा नहीं होगा। अब ये इसकी जो टिप है, ये टिप जो है इस स्टेम की क्या है, एक स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है। इसकी जो टिप है, अब टिप पर ये छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और एक बर्ड का एक शेप ले लेते हैं सबसे ज़्यादा ऊपर, किस पे, अपेक्स एरिया पर, अपेक्स एरिया ऑफ स्टेम, अपेक्स एरिया पर ये जो होता है एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट देयर, सो दैट इट कैन या इट कुड हेल्प द स्टेम टू ग्रो द अपर पार्ट में, या और इसकी हाइट बढ़ाने के लिए या इसको बड़ा करने के लिए स्टेम को इस तरीके के ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट।
अपेक्स एरिया ऑफ स्टेम, इट इज कॉल्ड दीज वर्ड, जो इस ये वाली बर्ड है, इट इज कॉल्ड द एपिकल बर्ड, जो कि अपेक्स पे पाई जाती है, इट इज कॉल्ड द एपिकल बर्ड। अच्छा, ये बर्ड जो कि नोट पे निकली है और ये ग्रो करेगी, क्या करेगी, ग्रो करके क्या करेगी, ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर लीव्स निकल आएंगी यहाँ से, है ना। तो लीव्स निकलेंगी, फिर उसके बाद हो सकता है कुछ और भी निकले, फ्लावर बन जाए, मतलब ये डेवलप करा देती है, एक ब्रांच बन जाती है। कहने का मतलब ये है। अब एक स्टेम, ये देखिए आप, ये स्टेम है लाइक दिस, ये स्टेम है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये नोड है, दीज आर द नोड्स, ये नोड्स है ना, और यहाँ पर क्या है, ये ब्रांच आ रही हैं, ये ब्रांच है, और ये लीव्स हैं, ये भी लीव्स सारी डेवलप होती जा रही हैं। यहाँ पे भी क्या है, ये लीव्स आ रही हैं, क्योंकि नोड मैंने ही बताया, नोड पे बर्ड निकलती है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड, इसको एक्सिलरी बर्ड कहेंगे। तो बर्ड हमारे पास दो तरीके की हो गई, एक तो होगी एपिकल बर्ड जो कि अपेक्स पे होती है, एक होगी एक्सिलरी बर्ड जो कि नोड पर प्रेजेंट होती है। अब ये इस स्टेम और लीव के बीच का जो एंगल होता है, मतलब ये क्या है, ये है स्टेम, ये है स्टेम और ये है लीव। तो ये जो स्टेम और लीफ के बीच वाला जो पोर्शन है, जहाँ पे लीफ निकल रही है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द एक्सियल, एक्सियल पोर्शन कहलाता है। ये पोर्शन क्या कहलाता है, एक्सियल पोर्शन। और यहाँ पर जो बर्ड निकलेगी, इट मीन्स कि लाइक दिस, ये बर्ड ही आगे चल के क्या बना रही है, ब्रांच बना रही है, और इस पर लीव्स आ रही हैं, फ्लावर आ रहे हैं। तो ये वाली जो बर्ड है, ये वाली बर्ड, ये एक्सियल बर्ड कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल स्टेम से लीफ के बीच की दूरी जो होती है, इट इज कॉल्ड द एक्सियल एंगल। तो इस एंगल पर मतलब कि नोड के बीच और इस स्टेम के बीच में जो लीफ है, लीफ कहाँ निकल रही है, नोड पे निकल रही है। तो लीफ और स्टेम के बीच का जो एंगल है या दूरी है, उसको हम एक्सियल कहते हैं। और यहाँ जो बर्ड होती है, इट इज कॉल्ड द एक्सियल बर्ड। कहाँ निकलती है, नोड पे। क्लियर? तो इतना सब क्लियर हो गया। बर्ड देख लिया। और एक बर्ड और होती है बच्चों, जिसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस बर्ड। ये बर्ड क्या होती है, ये बर्ड स्टेम पर नहीं लगती है, ये स्टेम से डेवलप नहीं होती है, बल्कि किसी और पार्ट से, स्टेम के बजाय या स्टेम के सिवाय, एक्सेप्ट द स्टेम, इट could grow या it grow from the other part of the plant। जैसे ये एडवेंटिशियस का एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, ये है हमारा ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम लीफ। अब ये बर्ड कहाँ निकल रही है, ये बर्ड निकलेगी, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूँ, ये बर्ड निकलती है, एडवेंटिशियस के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि ये ब्रायोफिलम की लीफ है, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, सम मार्जिन्स आर दिया। अब ये मार्जिन्स पर क्या होती हैं, ये बर्ड डेवलप हो जाती हैं, बर्ड डेवलप हो गई। अब ये बर्ड डेवलप होकर क्या बनाती है, ये रूट बना लेगी, नीचे रूट निकलेगी, लीफ पर ये सब कुछ हो रहा है, दीज आर द रूट्स। और रूट्स ही क्या बना रही है, एक मिनी छोटा सा प्लांट में ये डेवलप हो जाएगी, और यही प्लांट क्या होगा, नया प्लांट इसमें से बनना शुरू हो जाएगा। तो ये होती है हमारी एडवेंटिशियस बर्ड। ये कौन सी बर्ड होती है हमारी, एडवेंटिशियस। मैंने यहाँ पर लिखा है आपको, जो अभी मैंने ब्रीफ किया कि 3 काइंड ऑफ बर्ड्स आर देयर। अब आप कहेंगे कि मैं बर्ड्स क्यों बता रही हूँ, बेटा इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेम। ओके, स्टेम का डेवलपमेंट ही इससे होता है। स्टेम क्या होता है, जो कि प्लूम्यूल से निकलता है। प्लूम्यूल से जो पोर्शन निकलता है, जो कि पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है, और जिस पर क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो इट इज़ कॉल्ड द स्टेम, जो कि नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं। ये सब मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में बताया है। अब हमारे पास 3 काइंड ऑफ बर्ड्स आर देयर विच आर रेस्पॉन्सिबल टू ग्रो द स्टेम। तो पहली है हमारी एपिकल बर्ड। एपिकल मीन्स, एपिकल से याद रखिए, इट इज़ सिचुएटेड और लोकेटेड एट द अपेक्स, अपेक्स पे रहती है, और क्या करती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, स्टेम की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती है। ओके, और इसका है एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड जैसे मैंने बताया कि एंगल बिटवीन द
स्टेम एंड द लीफ, स्टेम और लीफ के बीच का एंगल इट इज कॉल्ड द एक्सिल, हम उसको एक्सिल नाम देते हैं। और जो वहाँ पर बड मिलती है, जो नोट पे प्रेजेंट होती है, इट इज कॉल्ड द एक्सिलरी बड। ओके, एंड प्रोड्यूसिंग क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स एंड ब्रांचेस, जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया, इस तरीके से ये निकलती है। एडवेंटिशियस बड, जो कि लीफ के नोचिस पर या मार्जिन पे जो बड निकलती हैं, एंड दीज आर रेस्पॉन्सिबल टू ग्रो अ न्यू प्लांट, इट इज कॉल्ड द एडवेंटिशियस बड। दीज बड हेल्प टू रिप्लेस द लॉस्ट ब्रांचेस, जो ब्रांचेस कम हो जाती हैं किसी प्लांट से, वो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, इट इज़ कॉल्ड द एडवेंटिशियस। तो 3 काइंड ऑफ बर्ड्स आर देयर। अब इसके बाद हम देखेंगे कि स्टेम कितने तरीके के होते हैं। अब हम देखेंगे हाउ मेनी काइंड ऑफ स्टेम आर देयर। तो 3 तरीके के स्टेम होते हैं, जिनको हम किस में डिवाइड करते हैं। एक तो हर्ब, दीज आर हर्ब, शर्ब एंड ट्रंक। ट्रंक का ये ट्रीज का ये, इसको हम ट्रीज, ठीक है। एक तो हर्ब होते हैं, एक शर्ब होते हैं और ट्री होते हैं। हर्ब जो होती हैं, दीज आर वेरी टेंडर, बहुत ही पतले से होते हैं, एंड दे नीड अ सपोर्ट टू क्लाइम, ये इनको ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ती है। दीज आर कॉल्ड द हर्ब। जैसे आपने देखा होगा टोमेटो का प्लांट देखा है, टोमेटो का है, गोर्ड है, गोर्ड है, और भी बहुत से प्लांट होते हैं, टोमेटो का तो है ही। अच्छा, ये क्या होते हैं, ये ग्रीन इन कलर होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं हर्ब, जिनको मैं बोल रही हूँ, टेंडर होते हैं, वीक होता है इनका स्टेम, एंड ग्रीन इन कलर ही रहेंगे ये ऑलवेज। ओके, शर्ब ये हर्ब से बेटर होते हैं, इट मीन्स कि कुछ बूढ़ी होते हैं, और ये शुरू में तो ग्रीन होते हैं, लेकिन लेटर ऑन इट टर्न देयर कलर एंड ब्राउन कलर स्टेम हो जाता है। अब है ट्री तो जो भी जैसे नीम का है, ये ट्री देखिए आपने, नीम है, मैंगो है, ये सब क्या है, बड़े बड़े ट्री हैं। पीपल है, तो ये सब क्या है, ये बहुत बड़े बड़े ट्री होते हैं, और इनकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन में बहुत नीचे तक जाती हैं, और इनको सहारे की कोई ज़रूरत नहीं होती, और इनका ट्रंक भी बहुत मोटा होता है, मीन्स कि इनका स्टेम बहुत मोटा होता है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बैनियन ट्री का एग्जाम्पल दिया था कि बैनियन ट्री बहुत बड़ा होता है, इसका ट्रंक बहुत मोटा होता है, और इनकी जो जड़ें, ब्रांचेस से जड़ें निकल आती हैं टू गिव द सपोर्ट ऑफ द ट्री। क्योंकि मतलब एडवर्स कंडीशन में जब बहुत तेज़ आंधी आ रही है और हवा चल रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पेड़ गिर जाए, तो ब्रांचेस से, बरगद बैनियन ट्री में क्या होती है, ब्रांचेस से रूट निकल आती हैं, और वो ऊपर से निकल कर ज़मीन में कर जाती हैं, सो दैट द जो ट्री है उनका वो इजीली खड़ा रह सके। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट द काइंड ऑफ द स्टेम। अब हम देखेंगे कि मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम।